वो जो हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, क्वांटम थ्योरी, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एक फॉर्मूला ये है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है बच्चों, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, लाइट में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स की फॉर्म में। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में किसी को? मैंने फिर बताया आपको, दिखाया आपको कि वो गामा रेज सबसे खतरनाक रेज है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ज्यादा तो बच्चों हर पार्टिकल में उसमें तगड़ी एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी। ऑलराइट, इसलिए वो ज्यादा एनर्जेटिक है। अल्ट्रा वायलेट रेज उनकी भी ज्यादा है, विजिबल से ज्यादा है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को भी डाउट? रिदमा क्लियर है ये चीज? Yes. आचमन, तारेशा, सबको सुना गया बच्चों इतना? ठीक है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटम थ्योरी बोलती है हर चीज क्वांटाइज्ड है। क्या बच्चों? क्वांटाइज, ऐसे स्टाइल मारने के लिए हैवी सा वर्ड यूज किया है, क्वांटाइज्ड। मतलब इसका सिर्फ ये है कि किसी एक वैल्यू का होल नंबर मल्टीपल, किसी एक वैल्यू का होल नंबर मल्टीपल। मतलब जो बच्चों टोटल एनर्जी आएगी एक पैकेट में, जब इतनी एनर्जी है, इसका मल्टीपल ही आएगी हमेशा, इसका होल नंबर मल्टीपल आएगी। पैकेट का भी आधा नहीं होगा, फोटॉन्स का भी आधा नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1 लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, है ना, 1 लाख, एक है ना, 11,111 हो सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी हमेशा होगी वो एक मल्टीपल होगी एच न्यू का। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात को इन्होंने एक हैवी सा वर्ड यूज किया है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब हमेशा ये होगा बच्चों, एक वैल्यू का इंटीग्रल या होल नंबर मल्टीपल। बताओ क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। तो जो सबसे पहले छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए ना, इसी फॉर्मूले से निकालोगे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ आ रही बात? ठीक। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है आपको? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकंड यूज करेंगे आज। जब हम पहले इस इन फॉर्मूलास को तो करो बच्चों। करो सब लोग ट्राई।
हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? आंसर आ गया। सर फर्स्ट का 33.5 इंटू 10⁻⁻19 है। हाँ जी बच्चों, तो ठीक है। नव्या समझ आ रहा है ये? अरिशा, रिद्धिमा, आपको क्या करना है? ये वैभव, आचमन, गंदी गंदी कैलकुलेशंस करनी। E इज इक्वल टू एच न्यू। सर तो फर्स्ट का पावर्स यहाँ पे बच्चों ये बड़ी। 33.15 इंटू हाँ 10 रेज़ टू द पावर हाँ -9। हाँ हाँ, ठीक है। वही वही। गंदी गंदी बस फील करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस ऐसी रहेंगी यहाँ पे, है ना। गेट बी रेडी फॉर दिस। ठीक है बच्चों, इतना जूल्स है ना, एसआई यूनिट्स हैं तो जूल्स में आएगा एनर्जी। ऑलराइट, समझते हैं सब लोग ये चीज, ठीक है। 10 की पावर माइनस, यहाँ पे बचा 19, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 33 के आसपास आ जाएगा रफली। 33.15। हाँ ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है बच्चों, कोई पंगा नहीं है। अप्रोक्स में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो सकती है, बट वी हैव टू डील विद इट इस चैप्टर में, स्पेशली कैलकुलेशंस। ठीक है, ये फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, कैसे? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। क्लियर एवरीवन? टोटल एनर्जी में वन जूल्स बनानी है बस, इसमें आ जाएगा यार, हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत। रफली 3 इंटू 10 की पावर 17 इतने फोटॉन्स आ रहे। बता दो तारिश, एनी डाउट? नो सर। तो मैं क्लियर है, कैलकुलेशंस कर पाओगे बच्चों? तो इस तरह से एक फोटोन की एनर्जी निकाली, फिर अपन ने टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। चलो, एक ये क्वेश्चन करो यार। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो आराम से, पूरा क्या क्या दिया हुआ है। इसमें भी तो नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड आउट करना है ना। यस नंबर, हाँ मैं बताना भूलिए, क्वांटा। क्वांटा इज आल्सो अ टर्म फॉर बच्चों फोटॉन्स, है ना। क्वांटा, है ना, ये स्टाइल मारने के ये सब वर्ड्स यूज करेंगे। इट इज आल्सो नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है बच्चों, आचमन मेरी बात करो, निकालो यार।
सर अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻22 आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस की बच्चों कर लेना प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशंस आएंगी एग्जाम में भी आएंगी, है ना, समझ में आ रही बात? 10⁻22 आ रहा है। हाँ, ओके। ठीक है यार, ये आईसीएससी बोर्ड में भी आएंगी ये सब चीजें, कैलकुलेशंस वगैरह सब, है ना। अच्छा, आईसीएससी का तो फायदा है, वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड होता ही है ना तारिश? बट सीबीएसई में खुद से हाँ करनी सर पड़ेगी। 11th में अलाउड है। हाँ, नहीं 12th में भी अलाउड है। या 11th ऑनवर्ड्स अलाउड है। हाँ, ओके। सीबीएसई में हमें बच्चों खुद से करना पड़ेगा कैलकुलेशंस, ठीक है। तुम्हें समझ आ रहा है? तो 33 जूल्स पर ग्राम, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 33 जूल्स लगते हैं। इस तरह से इसने हमें टोटल एनर्जी दी है बच्चों, है ना, टू मेल्ट 100 ग्राम आइस। तो इन फोटोन से बच्चों हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम आइस पिघला सकते हैं, है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे आगे हम देखेंगे और भी चीजें, ठीक है। तो 100 ग्राम आइस को हमने मेल्ट करना है, कितनी एनर्जी लगेगी? 3300 जूल्स, ऑलराइट। बस इज इक्वल टू एच न्यू से एक फोटोन। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? आचमन बता दे, कोई डाउट? Sir, I didn't get it. Can you solve it once? या श्योर। बाय द वे, क्या चीज समझ में नहीं है वैसे ना? Like I didn't really know how to calculate this. अच्छा अच्छा, ओके। देखिए इसमें टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी थोड़ा अलग तरीके से दिया है ना तारिशा, की 100 ग्राम आइस मेल्ट करनी है, है ना, और नीचे लेटेंट हीट दी है 33 जूल्स पर ग्राम, ठीक है। ये थोड़ा सा हीट का टर्म है, लेटेंट हीट, मेल्टिंग के लिए कितनी हीट चाहिए, ठीक है, तो उसका यूज कर लिया है, ठीक है तारिशा। तो 33 इंटू 100 ग्राम आइस हमें मेल्ट करना है, तो 1 ग्राम के लिए इतना, तो 100 ग्राम के लिए कितना, इतना। ये आ गया तेरा टोटल एनर्जी, ऑलराइट। इतनी एनर्जी के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए? वही एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ठीक है तारिशा, समझ में आया? कोई डाउट? No, sir. 4.98 इंटू क्या था आरएन, 10 की पावर 15 फ्रीक्वेंसी, हाँ 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 हाँ। ठीक है बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई मारोगे आप, ये लगभग वही 5 ही है, ऊपर वाला ही है, सेम सी वैल्यू आ जाएगी कुछ। 3.3 इंटू 10 की पावर -18, है ना, ये लगभग 5 10 पावर 14 था, 15 नहीं 14 था। 14 था पक्का? चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ 14 है, ठीक है। तो 14 था तो ये हो जाएगा 10 की पावर -19, ऑलराइट बच्चों। बता दो यार, किसी को कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा पूछ लो अभी। ठीक है बच्चों, और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने कि 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितने फोटॉन्स लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हमेशा यही आएंगे, कुछ भी जुगाड़ करके हमें टोटल एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन निकालना है, डिवाइड मारना है। क्लियर एवरीवन? नव्या समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये बच्चों बहुत ज्यादा हमने करना है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। वॉट, वॉट पता है आपको, पावर की यूनिट? थ्री 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर शायद मैंने बता दिया था आपको। अब इस बार मैं वेवलेंथ दे रहा हूँ। तो वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से, दोनों से हमने एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन निकालना आना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड।
करो। सर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? क्या बच्चे? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती इंटू है? 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। E is equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें समझ आ रहा है क्या फॉर्म? इसका हाँ आंसर पहले का 6.62 सेकंड 10 की पावर -19 है क्या? और फिर कुछ आएगा। हाँ और दूसरा 9.05 into 10 की पावर 21 आ रहा है। सही सा लग रहा है। वैभव क्वेश्चन कर रहे हो ज्यादा, तो रिदम में इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? है ना, E is equal to h न्यू या एच सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दे रखी तो E is equal to h न्यू, है ना, C is equal to न्यू लैम्डा होता है। तो अगर हमें लैम्डा दे रखा है तो एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला न्यू की जगह हम C बाय लैम्डा। ठीक है, जो दोनों फॉर्मूलास की प्रैक्टिस करो अच्छे से, दोनों आएंगे। तारिशा एनी डाउट? ये क्लियर हो गया?
कि हमें एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे निकालना है। Yes, sir. कैलकुलेशंस यहाँ पे ऐसी रहेंगी ऑब्वियसली, डरना बिल्कुल नहीं है कैलकुलेशन। So answer 6.63 into 10 is power minus 19 है. यस 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा 17 हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा, है ना, अपॉन 300। ठीक है, 2 0 नीचे हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पावर्स देखनी है आपको, 10⁻34 into 10⁻17 डिवाइडेड बाय 100। 10⁻⁻17 ऊपर बचेगा और नीचे 2 0 है तो 10⁻⁻19 आ जाएगा यार। बताओ कोई डाउट? पहली चीज फर्स्ट, सबसे पहले हमने निकालना हुआ एनर्जी ऑफ वन फोटोन आराम से, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नया है ना, सारी चीजें इसमें नई है आपको, है ना। अब कितने फोटॉन्स पर सेकंड? 100 वॉट, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट, मतलब वो बल्ब 100 जूल पर सेकंड एनर्जी फेंक रहा है हमारे ऊपर। वॉट का मतलब इज 100 जूल्स पर सेकंड। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 100 जूल्स, है ना। वहां से आएगा कितने फोटॉन्स पर सेकंड गिरेंगे। ऑलराइट, number of photons equal to total energy upon energy of one photon. वैभव, आचमन, एनी डाउट बच्चों? कोई दिक्कत? No, sir. है ना, 100 जूल्स पर सेकंड। टेन की पावर 20 बचेगा ना शायद। हाँ 15.08 15.08 is for 20. हाँ ये 1 पॉइंट। ठीक है, रिदमा, तारिशा समझ आ रहे हैं? इतने फोटॉन्स पर सेकंड फेंक के मार रहे हैं बल्ब हमारे ऊपर। ठीक है, वो जो लैम्डा वेवलेंथ भी रखा हो तो कैसे करना है वो आपको समझना है ना। कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी, बहुत आसान आसान है, फॉर्मूला आसान है बट कैलकुलेशंस थोड़ा सा एक बार करके देखना हो। क्लियर हो? ऑलराइट। सब यहाँ पे एनसीईआरटी में भी ये सब चीजें हैं। हाँ ये देखो, मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन कराया, प्रॉब्लम नंबर 2.7 पढ़ो एक बार। सॉल्व प्रॉब्लम। 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। समझ रहा है? दिख रहा है बच्चों सबको? 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें। So your voice keeps cracking. अभी आ रही है 100 वॉट? ये क्वेश्चन Yes, sir. 0.7 की बात करो, मैंने हमने सिमिलर प्रॉब्लम अभी किया है। एक बार बस ये क्वेश्चन और कर लो आप, 2.8 वाला। या फिर ये कर लो 2.6 वाला कर लो बच्चों, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं ना। 2.6 कर लो, 2.6।
सो एम्पियर से चेंज करना है. एंगस्ट्रॉम है ना, सेकंड पार्ट की बात कर रही है ना तारिशा? Yes, sir. दैट इज एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर है ना, ये सब Okay. चीजें का ध्यान रखो ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर्स। ठीक है वैभव आचमन, दो फॉर्मूलाज आ गए यार, E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कर लोगे आप लोग सब ये। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ मतलब लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा लगा दिया। ठीक है अरुण, कोई दिक्कत? No, sir. एक छोटी यूनिट एनर्जी की, स्मॉलर यूनिट, यहाँ पे आपने देखा 10 की पावर -19 आ रहा था, है ना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन जो एक पैकेट है उसमें एनर्जी बहुत कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक जो छोटी यूनिट यूज होगी बच्चों यहाँ पे, वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटी यूनिट। इसको और इसका कन्वर्जन ध्यान रखना है आपको। है ना, क्या ध्यान रखना है इसका? कन्वर्जन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। सीधे सीधे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधे सीधे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके पीछे आप थोड़ा सा फिजिक्स जो है वो भी ध्यान रख सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज से, वोल्टेज समझता हूं पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक वोल्ट से एक्सेलरेट करूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा उसकी। ठीक, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों चार्ज इनटू वोल्टेज। ये फिजिक्स में आप बाद में पढ़ोगे, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ये छोटा मोटा यूज होगा, तो उसको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब if one electron is accelerated by 10 volt, ठीक, फ्रॉम रेस्ट, पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0, रेस्ट से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैसे आया? चार्ज की जगह हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम ये छोटी यूनिट यूज करते हैं। चार्ज की जगह एक इलेक्ट्रॉन रख दूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। और चार्ज की जगह मैं एक्चुअल चार्ज रखूंगा कूलम्स में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो वो आ जाएगा जूल्स में। समझ में आ रहा है सबको कन्वर्जन कहाँ से आया? हाँ जी, बताओ तारिशा, क्लियर? ध्यान रहेगा। आरएन, Yes, sir. सर एक बार वापस बताना। हाँ दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से एक बार सुनना और फिर इसको ना कोई भी डाउट है तो फिर से पूछना और याद रखना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है फिजिक्स में। ठीक है आरएन, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो अगर तू चार्ज कूलम्स में रखेगा, है ना, कूलम्स में रखेगा तो आंसर किस में आएगा? जूल्स में आएगा। ठीक, और अगर तू चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देगा, 1 इलेक्ट्रॉन रख दूं मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज की, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। यहीं से आया ये यूनिट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स। ठीक, तो अगर मैंने आरएन एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो कितना चेंज आ जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? फिर उस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का क्या हुआ, मतलब जो 1.6 इंटू 10 की पावर -19? जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, वो तो दो तरह से निकाल सकता है।
ठीक है, दो तरीके से कैसे, या तो तू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 वोल्ट कर दे तो आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर तू, और दूसरा तरीका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में रखेगा तो तेरा आंसर आएगा जूल्स में। बता मेरे को समझ में आया तेरे को? अच्छा ओके ठीक है। और वो एक ही तो बात है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एक ही बात है ना यार। ठीक है, तो किसी में भी निकाल दे आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये यस थोड़ा सर। सा हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, अलग सी चीज है। ऑब्वियसली बाद में ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी जब आप फिजिक्स में सब चीजें पढ़ लोगे। अभी आपको इसको कहीं कहीं पे यूज करना होगा, ज्यादा नहीं, कहीं कहीं पे बस यूज करना होगा। और एक कन्वर्जन याद रखना है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल्स। ठीक है वैभव, आचमन क्लियर है इतना बच्चे? बढ़े आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लाइट पड़ती है, सनलाइट या लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पे। कहां पे पड़ रही है? मेटल सरफेस पे। लाइट पड़ रही है मतलब फोटॉन्स पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स आके गिरे, मेटल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा फोटोन, वो इलेक्ट्रॉन फोटोन खाएगा, एनर्जी आ गई उसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गई बच्चों? एनर्जी आ गई। और वो एनर्जी अगर ठीक ठाक होगी, अच्छी खासी होगी, तो वो एक्साइट होकर बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जुड़े होते हैं? न्यूक्लियस के साथ बाइंड होते हैं, न्यूक्लियस के साथ बाइंड होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें डिसेंट एनर्जी दे देंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक, और आके नाचने लगेंगे, डांस करने लगेंगे, अरे हम तो फ्री हो गए, आजाद हो गए, यहाँ से मूव करने लगेंगे। तो ध्यान से सुना जो मेरी बात, कि लाइट गिरी, फोटोन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, उसके बाद एनर्जी आ गई, वो बाहर आ गया और मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो इसी तरीके से जनरेट होती है। सोलर पैनल्स इसी बेसिस पे वर्क करते हैं। सोलर पैनल्स वर्क ऑन द सेम फिनोमिना। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ध्यान से सुन रहे हैं सब? लाइट आई तो सनलाइट पड़ती है। सोलर एनर्जी कैसे बनती है? सनलाइट पड़ती है, पैनल में एक मेटल रखा होता है, जनरली वो सीजियम होता है। सीजियम क्यों होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि, सॉरी 10th में पढ़ा है कि सबसे इजीली सीजियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जनरली सोलर पैनल्स में सीजियम यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और आके मूव करने लगता है। तो फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बताओ जो किसी को कोई डाउट इस कहानी में अभी तक? So could you repeat that? हाँ, तारिशा, लाइट पड़ती है मेटल सरफेस पे, लाइट में होता है फोटॉन्स, फोटॉन्स आके गिरते हैं, उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, खाता है फोटॉन को, पैकेट को खाया, एनर्जी आ गई उसको अंदर, और वो अगर डिसेंट एनर्जी है तो वो मेटल से बाहर आ जाएगा, एक्साइट होकर बाहर आ जाएगा, आयनाइज हो जाएगा मेटल। क्लियर सो फार तारिशा? Yes, sir. हाँ, तो एनर्जी आ गई उसके पास, वो बाहर आ गया, आके मूव करने लगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तारिशा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चार्ज जब मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बेसिकली। सो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटोन से देखो क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमने आइस पिघलाई थी, मेल्ट कराई थी आइस, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। कैसे बनाई? इलेक्ट्रॉन गिरा, एब्सॉर्ब हुआ, बाहर आ गया। और किसी को डाउट बच्चों? किसी को किसी भी प्रकार का? आर्यन क्लियर है? वैभव? यस सर। इसको बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए लेकिन एक फोटोन की एनर्जी है ना, एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी लगती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये सब टर्म्स हमने पढ़नी है।
So थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, एक और टर्म है, एक और नाम है इसका, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन इससे बनेंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए अंडरस्टूड एवरीवन? तो जो एक फोटोन की एनर्जी अगर इससे ज्यादा है ना, यहाँ पे यही फंडा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है, लाइट पड़ी, एक फोटोन को एक एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन मिल गया, उसने खा लिया। अब वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही पड़ा रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, रिदमा समझ आ रहा है? तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन फाई से वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है बच्चे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, अदरवाइज नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, अंदर ही बैठा रहेगा। ऑलराइट, समझ आती बात सबको, ठीक है? तो बच्चों ज्यादा है तो ये है ना, और अगर ज्यादा होगी एनर्जी वर्क फंक्शन से, तो एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। छोटा सा फॉर्मूला जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। जितनी एनर्जी बाहर निकालने के लिए लगी वो तो लगी, ठीक है तारीशा, जितनी एनर्जी बाहर निकालने में यूज हो गई वो तो यूज हो गई, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक फोटोन जो हमने खाया है इलेक्ट्रॉन में, वो पूरा ही खाना पड़ेगा, पूरी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो कुछ पार्ट तो उसका यूज हो गया बाहर आने में, और बाकी पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो छोटा सा फॉर्मूला आता है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन से बाहर आया है इलेक्ट्रॉन, उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन। बताओ मुझे, समझ आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन में कितनी एनर्जी थी, और वो ज्यादा थी वर्क फंक्शन से, तो एक्स्ट्रा एनर्जी माइनस करके जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई वो किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। पता हो चुका, कोई डाउट? नो सर। इस सिंपल सी चीज को बोलते हैं यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नव्या, एनी डाउट? समझ आ रही बात? कर लोगे सब लोग, Yes, sir. है ना? तो आसान है, इसलिए मैंने आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना सिखाया पहले, E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे यार, है ना? करो जी।
So where is it 4.626 into 10 raised to the power minus 19? 626 into 10 raised to the power minus 19. 4.626 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तूने कन्वर्ट कर दिया ना, अच्छा नहीं, वो मुझे लगा सीधे माइनस। है ना, एक जूल्स में और एक किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, बस ये सब चीजों को ध्यान रखना था बच्चों, यूनिट सेम रखनी चाहिए, है ना? So I got 10 to the power 5 minus 3.2 into 10 to the power minus 19. बाप रे, ये क्या खतरनाक सा फॉर्म आया है। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन तो तेरा वही आया हुआ था रेशियो जो पहले निकाल चुके 10 थे। to the power 15. 10 की पावर माइनस 19 माना चाहिए ना, 6.63 into 10 की पावर माइनस 19। हाँ ये Oh yeah, oh shit, I did something wrong. One second. हाँ, हमने पहले भी किया तो ना, एचसी बाय लैम्डा। हम मैंने ये सॉल्व करके रियलाइज के पहले किया था। ठीक है, इसमें इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सीधे सीधे सिमिलर सी चीजें आएंगी। और माइनस करते वक्त आपको हमेशा ऑब्वियसली सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल्स में कन्वर्ट करो, तब माइनस करो। सो मेरा यहाँ ना बहुत ज़्यादा पावर कट हो रहा है, तो हो सकता है गेट डिस्कनेक्टेड अगेन। तो मैं सुन पा रही हूँ, बट जस्ट लेटिंग यू नो। So where is it 3 into 3.626 into 10 raised to the power minus 19?